गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास के अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया है, तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना देख लिया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना देख लिया मतलब सीरीज और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना हम लोगों ने देख लिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने उसको डिराइव कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्लस करंट फाइंड करना सीखेंगे, प्लस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है हमारा, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमको बहुत आगे काम देने वाला है 10th एज वेल एज 12th। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या था पहले सीरीज, फिर क्या था पैरेलल, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सीरीज, in case of series resistance, if two resistance are connected in series, let this resistance be R1 and R2, then the series resistance Rs can be written as R1 plus R2. And if there are two resistance which are in parallel, if two resistance which are in parallel, then in that case the parallel resistance can be written as 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2, or Rp can be written as, एंड पैरेलल जो हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, so this is the basic formula which we are going to use in today's class to find the equivalent resistance of two resistors which are in parallel and as well as parallel and series. Fine, तो ये हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। तो चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हम लोग इजी से थोड़ा सा हार्ड की तरफ मूव करेंगे। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, a circuit has been given it has been given that R1 is equal to 10 ohm and R2 is equal to 15 ohm and this is of R ohm। अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है, if the effective resistance of the circuit, if the effective resistance of the circuit is is 8 ohm, find the value of R। R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो 8 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमको फाइंड करने का है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे प्रोसेस करें, तो क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं लेट Rp be the equivalent resistance of R1 and R2। क्योंकि R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है, तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, तो Rp, और पैरेलल की फॉर्मूला क्या है, तो 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2। 1 by R1, R1 का वैल्यू कितना है 10 ओम, 1 by R2, R2 का वैल्यू कितना है 15 ओम। दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 15 10 का 30 30 हो गया, तो हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 which is equal to 5 by 30। So what we are going to get, we are going to get Rp 1 by Rp equal to 5 by 30 which is equal to 1 by 6। So we are going to get Rp equal to 6 ohm। ठीक है ना, 1 by Rp की वैल्यू हो गया 1 by 6, तो Rp की वैल्यू क्या होगा 6 ओम। अब इस सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस सर्किट को हम लोग फिर से
इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, ये हो गया आरपी जिसके वैल्यू आ गया 6 ओम, और ये है 8 ओम, और ये हमारा सर्किट हो गया। इस पैरेलल में वैल्यू निकाले तो पैरेलल का वैल्यू क्या आ गया, 6 ओम आ गया। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन, इट हैज गिवन इट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कितना है, तो 8 ओम है। अब टोटल रेजिस्टेंस इसमें कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं कि आरपी प्लस आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों तो सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सीरीज में आ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आरपी प्लस आर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 8 ओम। कितना दिया हुआ है, तो 8 ओम। पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। और हमको क्या निकालना है, आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर का वैल्यू जाएगा 8 - 6 which is equal to 2 ohm. So the value of R is 2 ohm. Clear? ये एक हमारा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और सॉल्व करके धीरे हमारा डाउट जो भी है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो अगला क्वेश्चन है वो है ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा है आप लोग क्लास के हिसाब से। ये जो बैटरी है ये V वोल्ट का बैटरी है, ये है प्लस, ये है माइनस। करंट किधर से किधर जाएगा, तो प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये दिया हुआ है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ लगना चाहिए, सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। सबसे पहले तो ये तो देख रहे हैं, तो 3 ओम और 3 ओम सीरीज है कि पैरेलल है, तो देखते हैं। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने रास्ते हैं, तो इज ओनली वन वे टू रीच फ्रॉम 3 ओम टू 3 ओम। दैट मींस दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, इसके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो टेंशन फ्री क्वेश्चन। यहाँ और ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों को, 2 ओम 2 ओम को, तो ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ध्यान देंगे अगर हम चाहे तो ये इसका अकाउंट पॉइंट ये हुआ, इसका अकाउंट पॉइंट ये हुआ, फिर इसका अकाउंट पॉइंट ये हुआ, इसका अकाउंट पॉइंट ये हुआ, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का एक सेम काउंट पॉइंट है, और क्योंकि पॉइंट सेम काउंट पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ओम और 2 ओम, तो 2 ओम क्या है, 2 और 2 ओम हमारा पैरेलल में है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ रहा है कि ये भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का दोनों एंड, एक इसका एंड एक और इसका एंड एक काउंट पॉइंट से, दूसरा एंड भी काउंट पॉइंट से, तो ये दोनों भी क्या है, तो पैरेलल में है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये पैरेलल ये सीरीज मान लेते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर डबल डैश। ठीक है,
तो कैन आई राइट 1 by r डैश, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो 1 by r1 which is 1 by 2 plus 1 by r1 which is 1 by 2 which is equal to 2 by 2 which is equal to 1 ohm. So can I say that r dash equal to 1 ohm? r dash का क्या हो गया 1 ohm. फिर यहाँ चलते हैं 1 by r double dash, r double equal to हो जाएगा 1 by 1 plus 1 by 1 which is equal to 2 sorry 1 ohm है, तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 2 by 1, तो r डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 by 2 ओम विच इज इक्वल टू 0.5 ओम. ठीक, तो हमको r डैश का वैल्यू निकल गया, हमको r डबल डैश का वैल्यू निकल गया. अब हम इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. फिर से ड्रॉ कैसे करेंगे भाई, तो ये हम लोग लिख लेते हैं फिर से. ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम, 3 ओम 3 ओम. अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, r डैश और r डैश का वैल्यू कितना आया था, तो 1 ओम, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 ओम. और ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम. ठीक है, ये हमारा अब इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. इसके बाद जब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये और ये चारों किस में आ गया है, तो अब ये चारों रेजिस्टेंस आ गया है सीरीज में. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हम लोग निकाल सकते हैं सीरीज के लिए. सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सीरीज में जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली सबको सम कर देंगे. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 0.5 ओम. तो ये हो जाएगा 3 3 6 1 7 7 और आधा 7.5 दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम. Clear? So this is how we can find the equivalent resistance of the circuit, and that comes to be 7.5 ohm. अभी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, नो वरी, हम लोग फाइंड कर चुके हैं. फाइन. So this is how we can find the equivalent resistance in the given circuit. Now let's move to the next topic or next type of questions in which we have to find the current passing through the given resistance or the voltage drop through the given resistance. voltage drop और current हमको दोनों फाइंड करना है. चलिए हम लोग उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं. हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहां पे हमको करंट भी फाइंड करना है. बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, नजरें बोर्ड पे लगी रहनी चाहिए और हर पॉइंट क्या हो रहा है हमको देखना चाहिए. तो एक क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन क्या है, बैटरी दी हुआ 4 वोल्ट का, एमीटर दिया हुआ है, ये एमीटर है. 3 रेजिस्टेंस है ए बी और सी. ए का रेजिस्टेंस है 3 ओम, बी का रेजिस्टेंस है 2 ओम और सी का रेजिस्टेंस है 5 ओम. सबसे पहले क्या करना है, तो हमको क्या गिवन है, फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस. और फाइंड करना है रीडिंग बाय एमीटर. एमीटर हमको कितना करंट प्रोवाइड करेगा ये भी हमको देखना है. तो ये दो चीजें हमको देखनी है. तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना तो ये तो हमको निकल जाने वाला है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं होने वाला है. कैसे निकलेगा, तो
सबसे पहले ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये जो नेट वैल्यू जो आएगा उसके साथ पैरेलल में आएगा। So can I redraw this circuit as? Can I redraw this circuit as? Listen, it is 5 ohm. 5 ohm. तीन और दो पाँच, 5 ओम हो गया। Now if Rp is the equivalent resistance of the circuit, so 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2, तो ये हो जाएगा 2 by 5, तो Rp हमारा हो जाएगा 5 by 2 which is equal to 2.5 ohm. So the equivalent resistance of the circuit becomes 2.5 ohm, that is the total resistance of the circuit. Now what we have to do, we have to find the current through the circuit के थ्रू हमको करंट फाइंड करने का है। तो करंट हमारा कितना आएगा, सो लेट अस फाइंड, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल गया, अब हमको इसके थ्रू करंट पास करना है। तो ये इसके थ्रू करंट, तो जो ये सीधे बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, यानी इसके थ्रू जो टोटल करंट आ रहा है, टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? सो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमारे पास क्या था, टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज V इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का, 4 वोल्ट, टोटल करंट कितना है, तो हमको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 2.5 ओम। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू 4 by 2.5, and if I can solve this should come to be 1.6 ampere. फाइन, देख सकते हैं कि हम किस तरह से करंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता अगर हमसे पूछ दिया जाता तीसरा क्वेश्चन कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, ये तो हमारा हो गया ये सब। So how to find the current which is passing through the 5 ohm resistance? Now for that what should we do? थोड़ा सा कॉमन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो ये हमारा जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट है प्लस, ये माइनस, यानी ये है पोटेंशियल 4 वोल्ट पे, ये है पोटेंशियल 0 वोल्ट पे। तो 4 से कहाँ पहुंच गए 0, तो क्या ना डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं क्या कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। देख सकते हैं सर्किट से। नाउ वोल्टेज ड्रॉप कितना है इसके क्रॉस 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है इसका 5 ओम। अगर इसके थ्रू करंट जा रहा है I1, अगर इसके थ्रू करंट जा रहा है I1 और इसके थ्रू करंट जा रहा है I2, और टोटल करंट सर्किट में है I, तो कैन आई राइट दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है, तो ओम्स लॉ बताता है कि करंट दैट इज I1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप दैट इज V1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज R1। वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है तो 5 ओम, ठीक है। तो ये हमारा करंट कितना है, करंट हो गया 0.5 एम्पियर, सॉरी करंट हो गया 0.8 एम्पियर, ठीक। अगर पूछे तो 3 ओम के साथ कितना जा रहा है,
तो 3 ओम के साथ जो जाएगा वही 2 ओम के साथ भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका 5 ओम होने वाला है, ये तो हमको पता है ना। अभी हम लोग क्या बताया, तो अगर हम लोग देखें टोटल करंट हमारा तो क्या था, आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू था I1 प्लस I2। इन है आई करंट दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ था, आई की वैल्यू दिया था 1.6 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, I1 की वैल्यू दिया हुआ 0.8 एम्पियर। I2 की हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो I2 इक्वल टू क्या आ गया था, I2 इक्वल टू आ गया 0.8 एम्पियर। I2 इक्वल टू 0.8 एम्पियर। ये होना भी था, क्यों होना चाहिए था, क्योंकि अगर चाहे तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं क्या, कि 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया हमारा, तो क्या ना इससे डेट कि ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, तो जितना करंट ऊपर से जाएगा उतना ही करंट नीचे से जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई द करंट विल बी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, और जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये कितना आया, 0.8 एम्पियर। फाइन, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा सा सर्किट को थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, मतलब करंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए जिसमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट है, बैटरी है 5 वोल्ट का, ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 2 ओम। हमको क्या करना है, तो हमको टोटल करंट फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है। छोड़िए 6 ओम, 6 ओम हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसको 3 ओम कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज करंट इक्वली डिवाइड हो जाता तो फिर क्या फायदा था, क्वेश्चन सेम ही रह जाता। अभी हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे को रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो हमको सबके थ्रू हमको क्या करना है, तो हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट थ्रू, फाइंड द करंट थ्रू 6 ohm and 3 ohm रेजिस्टेंस। 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, 6 ओम और 3 ओम के थ्रू कैसे फाइंड करें हम करंट। तो लेट अस प्रोसीड, क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है करंट। करंट कैसे निकलेगा, तो हमको जब पता रहेगा टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें। ये दोनों किस में है, पैरेलल, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कितना होगा, तो 6, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3/6, 3/6 यानी 1/2। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो गया था, आरपी इक्वल टू हो गया 2 ओम, ठीक। अब अगर ये 2 ओम हो गया, तो कैन आई राइट, इसको मैं चेंज करके क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं,
ये आरपी यानी इसको 2 ओम लिख सकता हूँ क्या मैं? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोले, आवाज दे। ठीक है, आरपी को 2 ओम हो गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये दोनों तो सीरीज में आ गया। जब ये दोनों सीरीज में आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा सर्किट का क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हमारा सर्किट का हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम विच इज इक्वल टू जी 4 ओम। So what we are going to get, we are going to get the total resistance of the circuit is 4 ohm, total potential of the battery is 5 volt. Then from Ohm's law से हमको क्या मिलने वाला है? तो हमको Ohm's law से मिलने वाला है V equal to I into R। हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है? निकालना है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम। तो I इक्वल टू क्या हो गया? 5/4। I इक्वल टू क्या हो गया? तो 5/4। तो I इक्वल टू 1.25 एम्पियर। We have found the value of current which is going to pass through the circuit and that current is 1.25 एम्पियर। अब हम इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं सर? ऊपर नीचे चेंज चार्ज, समझिए इस प्रोसेस को। टोटल करंट कितना आया? तो 1.25 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। So let's move forward. Now हमको क्या करना है? तो हमको इसके थ्रू करंट निकालना है। तो करंट कब निकलेगा? जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल लें। तो वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट होता अगर ये नहीं होता, बट क्योंकि ये है तो 5 वोल्ट, तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। ठीक है, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। कैन आई से दैट? तो टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आता? 6 ओम और 3 ओम कितना आता? 2 ओम आ रहा था। सो अगर इन दोनों को इक्विवेलेंटली अगर हम फाइंड करें, अगर हम इसको इक्विवेलेंटली फाइंड करें तो ये हमारा 2 ओम हमको दिख रहा है। तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। तो लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इसके यहाँ तक कितना करंट आ रहा था? तो यहाँ तक करंट आ रहा है 1.25 एम्पियर और यही करंट हमको 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। लेकिन इसके टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 2 ओम। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 2 ओम और यहाँ पे करंट ये जो आ रहा है 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप, इसको V1 मानते हैं। करंट कितना है? करंट है 1.25 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना? टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 2 इन है, समझ रहे हैं? करंट आया 1.25 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस का कितना है? टोटल रेजिस्टेंस का है 2 ओम। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है? टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा गया 2.5 वोल्ट। ये होना था। ये होना था। क्यों होना था? ये हो गया हमारा 5, कहाँ गया? सॉरी, ये था हमारा 6 ओम और ये था हमारा 3 ओम। ठीक, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये भी टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो जितना वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा उतना ही वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा। तो टोटल वोल्टेज है 5, तो आधा ये लिया, आधा ये ले लिया, 2.5 वोल्ट ड्रॉप कर लिए। नाउ क्योंकि ये पैरेलल में था, जितना वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा उतना ही वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा। पैरेलल का तो ये स्टोरी है। अगर यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2, तो कैन आई से दैट V1 इक्वल टू I1 इंटू R1।
वोल्टेज ड्रॉप कितना है तो 2.5 वोल्ट, करंट कितना है तो करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है तो रेजिस्टेंस 6 ओम। I1 इक्वल टू क्या आ गया था, I1 इक्वल टू 2.5 बाई 6, 2.5 बाई 6, that can be written as डिवाइड कर देते हैं भाई, जीरो 0.416 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया, तो यहाँ पे करंट आ गया 0.416 एम्पियर। अब आते हैं नीचे वाले में इसके थ्रू, तो यहाँ पे लिखेंगे V2 इक्वल टू I2 इंटू R2, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज कितना ड्रॉप है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा 2.5, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो I2 इक्वल टू हो गया 2.5 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.33 एम्पियर, सॉरी 0.833 एम्पियर। ओके, अब क्या ये दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, आना चाहिए क्योंकि यही करंट डिपार्टमेंट डिवाइड हुआ था, तो 0.416 से 0.83 8 से 12 ऑलमोस्ट आ रहा है। सो दैट वी कैन सी दैट कि करंट जो आ रहा है इसमें डिवाइड होगा। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक और चीज क्या देखने वाले, तो ऊपर में कितना करंट गया, तो ऊपर वाले में गया 0.416, नीचे में कितना करंट गया, तो नीचे में गया हमारा 0.833 एम्पियर, ऊपर में गया 0.416 एम्पियर, नीचे में गया 0.833 एम्पियर। दैट मींस व्हाट, in the upper part where the resistance was of 6 ohm which is twice the lower resistance, तो वहां पे करंट गया जस्ट हाफ ऑफ व्हाट द करंट पास टू द लोअर रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है ना, देंगे 6 ओम रेजिस्टेंस करंट गया 0.416 एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टेंस करंट गया 0.833 एम्पियर। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे से दुगुना है, तो करंट जैसे उसका हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स कहता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्योंकि दोनों के थ्रू सेम वोल्टेज है, वोल्टेज सेम है, तो करंट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। ये ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे से दोगुना है, तो ऊपर में करंट नीचे के रिस्पेक्ट में हाफ टाइम्स होगा। दैट इज व्हाई ऊपर में करंट कितना गया, तो ऊपर में करंट गया हाफ टाइम्स, दैट इज 0.416, नीचे में रेजिस्टेंस कम है तो नीचे में रेजिस्टेंस कितना गया, 0.833 एम्पियर। ये टॉपिक, ये चीज को याद रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किटिंग तो इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कैसे वहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट how to find a current through different circuits. That will be enough for your class 10th, but still we will solve some other questions. आगे चल के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अभी बहुत सारा चीज बाकी, जूस लॉ बाकी, हमको पावर बाकी है, हीट बाकी है, तो बहुत सारी चीजें हम चैप्टर में देखेंगे, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमारे कवर हो चुके हैं। सो किस तरीके से हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत डिफिकल्ट टाइप के सर्किट्स मिलते हैं, ये तो एकदम सिंपल सर्किट्स है, बहुत हैवी सर्किट्स हमको मिल सकते हैं। तो बुक्स देखिएगा, बुक्स को सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी कम से कम सॉल्व कर लीजिए, जो दिक्कत हो यू कैन आस्क। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की तरफ पढ़ेंगे, मे बी वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी का दिन मंगलमय हो।